उकड़ू नहीं बैठ सकते। शरीर जब बहुत भारी होने लग जाए तो थोड़ा चिंता का विषय है। क्या करोगे, इसको कम कैसे करोगे? कम करने का फार्मूला मैं आपको चुपके से बता देता हूँ, सबको मत बताना, कम हो जाएगा। जितना भोजन खाते हो उसका आधा खाना शुरू करो, सीधे आधा कर दो। दिन भर में 3-4 बार में खाओ, थोड़ा 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 थोड़ा। उकड़ू बैठकर पानी पियो, घोंट घोंट कर पानी पियो। सवेरे और शाम गुनगुना पानी पियो। आपका फैट, वेट, पेट सब कम हो जाएगा। और शक्कर संबंधी सब चीज़ें बंद, दूध और दूध से बनी हुई सब चीज़ें बंद, शकरकंद बंद, जमी कंद बंद, आलू बंद, चावल बंद। बस हरी सब्जी और रोटी और दाल खाइए, बस इतना बहुत। और कम खाइए। 1 घंटे योगा कीजिए सुबह, 1 घंटे सुबह पैदल चलिए। ये दुनिया के झमेले हरगिज कम न होंगे। ये तो व्यस्तता यूं ही रहेगी जब तक मरोगे नहीं तब तक। ये खत्म होने वाली नहीं, तुम खत्म होने वाले। ये तो तुम्हारे बाप दादे की भी व्यस्तता खत्म नहीं हुई है, वो खत्म हो गए और उन्हीं की व्यस्तता आपको मिल गई है, वसीयत के रूप में मिली है। हर आदमी बहुत व्यस्त रहता है, लेकिन याद रखना, जिस शरीर से 24 घंटे काम लेना है, जिस शरीर के साथ में 24 घंटे इस आत्मा को रहना है, उस शरीर को स्वस्थ रखोगे तो आपको कष्ट नहीं होगा। अगर वो शरीर बहुत बीमार रहता है तो आपको 24 घंटे दुख ही दुख रहेगा। लोग दवा खरीद कर दे सकते हैं, आपके लिए पानी गर्म कर सकते हैं, लेकिन आपकी दर्द में कोई बंटवारा नहीं कर सकता है। इसलिए याद रखना, परहेज और संयम से, त्याग से, व्रत से, उपवास से, नियम से, विचार से, व्यायाम से, वर्जिश से, योगा से अपने शरीर को स्वस्थ कीजिए और बिना दवा के मस्त रहना सीख लीजिए। देखिए आपकी जिंदगी में खुशहाली आएगी। जय। सब दवा बंद हो जाए बस। जय। लेकिन सबकी बंद होगी नहीं। कुछ लोगों के पास में ऐसी बीमारी है, अब बीमारी नहीं जाएगी, बीमार ही जाएगा। अब उस बीमारी की दवा खाना पड़ेगा, परंतु थोड़ा परहेज कीजिए। और परहेज में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत। अभी एक सज्जन कह रहे थे मेरे बेटे का बीपी जो है 180 पर पहुंच जाता है। तो मैंने कहा तुम्हारा? बोले मेरा तो 108 103 रहता है। तो मैंने कहा बेटा ज़्यादा टेंशन लेता है? बोले टेंशन भी ज़्यादा लेता और भोजन भी ज़्यादा लेता है। हाँ, बोले रात में खाता है खूब और खा के बस बिस्तर पर लेट जाता है, टहलता नहीं। 10 मिनट हर रोज टहले, शाम को खाने के बाद। 10 मिनट हर रोज टहले, शाम को खाने के बाद। शाम को खाने के बाद, शाम को खाने के बाद। दोपहर में खाने के बाद नहीं टहलना है, उल्टा मत सेट कर देना। दोपहर में खाने के बाद क्या करना है? थोड़ा 10 मिनट आराम करना। अगर आराम करने का टाइम नहीं है तो फिर याद रखना बहुत कम खाना दोपहर में। सुबह का नाश्ता ऐसे लेना चाहिए जैसे राजकुमार नाश्ता करते। दोपहर का भोजन ऐसे लो जैसे कोई राजा सम्राट भोजन लेता। और शाम का नाश्ता और भोजन ऐसे होना चाहिए जैसे कोई भिखारी खा रहा है, बिल्कुल साधारण होना चाहिए। तुम भिखारी नहीं हो मुझे पता है, लेकिन भिखारियों जैसा थोड़ा खिचड़ी है, दलिया है, कुछ हल्का लिया। और स्वस्थ होने के बाद
फिर थोड़ा थोड़ा समोसा भी खाना हो, कभी एक समोसा खाइए, कोई हरकत नहीं। आलू बंडा भी एक खा लीजिए, खीर भी खा लीजिए थोड़ा सा। और फिर जैसी खीर, वो क्या होता है, लौकी वाली खीर जिसमें शक्कर नहीं पड़ती, वो नुकसान कम करेगी, फायदा बहुत करेगी। लौकी खाने से तुम्हारा शरीर सुंदर हो जाएगा। मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी और लौकी की सब्जी खाती हैं, दाल में लौकी डालकर खाती हैं। उनसे पूछा गया कि तुम्हारी सुंदरता का क्या रहस्य है, तो उन्होंने कहा जंतर मंतर तंत्र सुंदरता लौकी में। अब इसका अर्थ ये भी नहीं कि दिन रात लौकी पर टूट पड़ो तो कुछ और रोग पैदा हो जाएगा, उसको भी कम ही लेना है। जैसे वो बाबा रामदेव बोलते ना, लौकी का जूस पियो। मैं नहीं बोलता जूस पियो, उसका रस पियो, कुछ गड़बड़ हो जाए क्या पता। टी में डालो और दाल में डालो, उतना तो ठीक है। 10 मिनट हर रोज टहले, शाम को खाने के बाद अपने घर की छत पे टहल लीजिए, घर के सामने गली में टहल लीजिए। और टहलिए, कभी घर के सामने गली में टहलो, अकेले मत टहलो। एक डंडा साथ में ले लो और किसी दूसरे को साथ ले लो। कोई कुत्ता बिल्ली आए तो उससे भी निपटना पड़ेगा, सुरक्षा का ध्यान रखते हुए। जोर से हंसने से भी स्वास्थ्य अच्छा रहता है। लोग हंसते बहुत कम, जबकि हंसना तो फ्री में होता है। जोर से ठहाका लगता ही नहीं लोगों को। कितने लोग तो 5-5, 6-6 साल से तो हंसे ही नहीं, न जाने कहाँ फंसे हैं, हंसते ही नहीं, बहुत उलझन में है। खुश रहोगे, भाग्य भी खिल जाएगा। रोने जैसा चेहरा बनाने से बीमारियां बहुत प्रवेश करती है आपके शरीर में। गुस्सा करने से भी बीमारियां बहुत आती है। बहुत क्रोध करोगे, बहुत बीमारी आएंगी। हाँ, बीपी हाई हो जाएगा आपका। बहुत क्रोध करोगे, शुगर भी बहुत भयंकर होगी फिर। इसलिए क्रोध को ये अपना स्वास्थ्य क्यों बिगाड़ते हो? कोई ज़्यादा सुधरने वाला नहीं संसार में, बस खुद बिगड़ ना जाओ, यही बहुत बड़ी बात है। ये दुष्ट संसार में खुद बिगड़ ना जाओ, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरे सुधरेंगे कि नहीं सुधरेंगे। एक साधु से किसी ने पूछा कि तुम इतना प्रवचन क्यों करते हो, कौन सुधरता है? तो साधु ने कहा, मैं किसी के सुधरने के लिए प्रवचन नहीं करता हूँ, मैं खुद बिगड़ ना जाऊं इसके लिए प्रवचन करता हूँ। वास्तव में बहुत बड़ी बात है बात। पेट की मोटर में खाने, एक चीज बताना भूल गया मैं, जब भोजन करो मुंह बंद करके भोजन करो, मुंह खुला करके नहीं। मुंह में रखने के लिए तो खोलना पड़ेगा, बंद ही रखोगे तो अंदर कैसे जाएगा भोजन। मुंह खोल के अंदर टुकड़ा रख लो, ग्रास रख लो, फिर बंद करके उसको चबाओ, स्वाद भी ज़्यादा आएगा और वो भोजन उसमें लार ज़्यादा मिलेगी, तो आपके शरीर में फैट नहीं बनने देगा। ये बहुत अभी इसी साल मुझको पता चला रिसर्च में। मैं अपने एक छोटे संत से पूछा कि तू इतना कम खाता है, फिर क्यों इतना तेरा सब भारी शरीर हो गया? तो बोला कि मैं स्पीड से खाता हूँ। तो मैंने कहा तेरे को कौन रपटाता है, क्यों स्पीड पकड़ता है? बोले आदत बन गई। तो हमने कहा छोड़ आदत। बोले बहुत कोशिश किया पर वो टॉप गियर ही लग जाता है। तो मैंने कहा मुंह बंद करके खा। बोले पूरे खुला रहता है, गटागट डाल देता। तो उसका शरीर भी इतना बदसूरत हुआ है, बिल्कुल भब्बड़ हो गया, भड़भूजा। हाँ, और उम्र कुछ नहीं अभी, बस 33 साल। मैंने कहा तू मेरे से तो आधा ही उम्र में है, तो लेकिन तू तो मेरे से ज़्यादा बदसूरत हो गया। बोले अरे आप महान पुरुष। हमने कहा तू कौन पुरुष है? बोले मैं केवल पुरुष। धीरे धीरे खाओ, चबा चबा कर खाओ, मुंह बंद करके चबा कर खाओ, इससे बहुत फायदा होगा। आज ट्राई करना आप लोग।